वेलकम बैक एसएस ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं सिराज। 10th क्लास के मैथ का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं। तो चलिए बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक नहीं है, जहां q का कोई पूर्णांक नहीं है। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं सिंपल भाषा में। मतलब क्या, अब एक बात बताइए, पूर्णांक किसे, विषम किसे कहते हैं और सम किसे कहते हैं? सम उसे कहते हैं, सम वैसी संख्या होती है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि विषम पूर्णांक बराबर ए है। विषम पूर्णांक बराबर हम क्या मान लिए? ए है, कोई हरज नहीं। और भाजक मैंने क्या मान लिया? भाजक मान लिए मैं 6। भाजक कितना हो गया? 6 है। ठीक है, भाजक 6 है। अब आप बताइए इसको किस विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, तो अब देखिए भैया सिंपल क्वेश्चन, एक बात बताइए, भाजक ये है मतलब भाजक 6 है। ठीक है, और भाजक 6 है तो मैंने क्या कहा? पूर्णांक। ये हुआ आपका भाज्य कितना हो गया? ए है। अगर हम 6 ए में कितना से भाग लगाते हैं? 6 से भाग लगाते हैं तो मान लीजिए क्यू आया। क्या आया? भागफल क्यू आया। और शेष आपका क्या बच गया? मान लीजिए शेष आपका आर बच गया। तो आर का वैल्यू, संभव मान कहाँ तक हो सकता है? चाहे आर का वैल्यू 0 आएगा, चाहे आर का वैल्यू 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, 3, 4, 5, क्या 6 आ सकता है? नहीं। अगर ये 6 आ जाएगा तो फिर 6 का ही 6 यानी तो कट ही तो जाएगा। मतलब आपका संभावित मान, संभव मान कितना तक आ सकता है? 1 से 0 से 5 तक आ सकता है। तो हम लिखेंगे क्या कि आर का संभव मान क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहां तक जाएगा। इससे आगे तो भैया कतई नहीं जा सकता। तो चलिए देखते हैं। पहला इसका जो सूत्र हम लोग सीखे थे वो क्या होता है? तो ए बराबर 6q, अब प्लस में क्या होता है भैया? आर होता है। ठीक है, तो ए यहीं रह जाएगा प्लस 6q प्लस आर का वैल्यू कितना? 0 देके देखिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा फिर अगर हम a बराबर 6 प्लस, अब r के जगह पे कितना? 1 देंगे तो क्या हो जाएगा? इतने रहेगा। उसके बाद देखिए a बराबर 6 प्लस r के जगह पे क्या देना है? 2 देना है। फिर देखिए यहाँ a बराबर 6 प्लस 3, a बराबर 6 प्लस 4, a बराबर 6 प्लस 5। यहां तक सब समझ गए? अच्छा, अब बात आई कि भैया सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। तो हम बताएं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाता है, जो संख्या पूरी तरह ना कटे वो विषम संख्या कहलाता है। तो देखिए आप, ये कर जाएगा पूरी तरह। 2 से काटिए, इसको 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 क्यूब होगा तो ये क्या होगा भैया? ये सम है। अब देखिए ये कटेगा 2, क्योंकि 2 इसमें कॉमन नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन है। 2 अगर हम ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3 क्यूब प्लस में 1, अर्थात बट्टे में 2, 2 से 2 खत्म। ये भी क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? ये तो विषम है, ये तो विषम है। अब फिर देखिए इसको, ये नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा आपका? विषम हो जाएगा। लेकिन ये कटेगा, 2 कॉमन है। 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 3 6, 6 क्यूब प्लस में 2, अर्थात 2 से काट दीजिए, ये क्या बन गया? ये हो गया आपका सम। लेकिन ये क्या है? ये है भैया आपका विषम। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? लेकिन आपको सवाल में क्या कहा कि दर्शाइए धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, तो क्या आपका देखिए क्या क्या आया सम। हम यहां लिखेंगे
अतः 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 यहाँ ध्यान दीजिए 6 क्यूब कॉमा यहाँ 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 क्या है यह सम पूर्णांक है। ये क्या है भैया? सम पूर्णांक है। जबकि नहीं भैया, क्योंकि इसका दो गुणनखंड है, इसका दो गुणनखंड है, इसीलिए सम पूर्णांक है। अब भैया जिसका दो गुणनखंड नहीं है वो विषम पूर्णांक है, तो कौन विषम पूर्णांक है? जबकि यहां ध्यान दीजिए, अब जबकि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसका दो गुणनखंड नहीं है। तो आप का लीजिए, आंसर दर्शा दिए। अतः विषम पूर्णांक, अतः विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा भाई? 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 है। That's all। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात, हम डायरेक्ट कहेंगे कि सेना के टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 616। सदस्य कितना है भैया? 616 है। सदस्य कितना है? तो 616 है। ठीक है, अगला, सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। अब बात आई कि मर्ज करना है। क्या करना है? तो मर्ज करना है। तो जब भी भाई मर्ज करना है तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था कि देखिए, दोनों में से जो ये गुणनखंड विधि द्वारा, किसके प्रयोग से? तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, इस विधि से निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना भैया? 616 में कितना से भाग लगाना है? तो 30 दूनी 32 से भाग लगाना है। सिंपल, 616 इधर लगाइए और 30 दूनी 32 को इधर लगाइए। कितने बार में ये पूरी तरह कट जाता है? तो चेक कर लेते हैं। 16 दूना 32 दूना 64 हो जाता है। 32 से कहीं 32 से डायरेक्ट रखिए। 30 दूनी 32 घटेगा, 9 दूनी 11, 3 दूनी 6। अब इसको लगाइएगा तो 19 बार में शेष आपका कितना बच जाएगा भैया? 8 बच जाएगा। क्या इसका शेष फल 0 बचा? अभी भी नहीं बचा। जब तक 0 नहीं बचेगा तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। 0 नहीं बचेगा, अब क्या करेंगे? इस 32 को लाएंगे इधर। 30 दूनी 32 यहाँ आ जाएगा। अब 32 में कितना से भाग लगाए ना? ये 32 आ गया यहाँ। अब ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ। मतलब क्या? 8 से भाग लगेगा। 8 चौका 32, अब प्लस में कितना भैया? शेष 0 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 32 को यहाँ लाइए। 30 दूनी 32, 8 चौका 30 दूनी 32 हो गया भैया। 0 0। आपका शेषफल क्या आ गया?
जीरो आ गया। तब जब तक इसका भाग लगाते रहेंगे, जब तक इसका आंसर शेषफल जीरो नहीं आ जाए तब तक हम लगाते रहेंगे। तो आपका HCF क्या हो गया? आपका HCF हो गया ये, मतलब क्या, HCF बराबर 8। अतः स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा।